आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला। कई छात्र बोर्ड परीक्षा से बाहर हुए। अटेंडेंस नियम को लेकर ये बाहर हुए हैं। 10वीं के 1063 और 12वीं के 350 विद्यार्थी बाहर। उपस्थिति सुधारने के बाद भी अगले सत्र में अब ये परीक्षा दे सकेंगे। 20 और 21 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं प्रदेश में और शिक्षा व्यवस्था पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का ये बड़ा फैसला है। 75% अटेंडेंस नियम अब छात्रों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। ऐसे कई बच्चे जिनकी अटेंडेंस 75% नहीं थी, अब वे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और अब सवाल भी उठने लगे हैं शिक्षा विभाग पर। 1400 से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा से बाहर हुए। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ा मामला, जिनकी 75% अटेंडेंस नहीं थी वो छात्र इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे और एक बड़ा आंकड़ा है, 1400 छात्र जिनका भविष्य साख यहाँ पर दांव पर लग चुका है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 75% उपस्थिति का जो नियम था उसका सख्ती से पालन यहाँ हुआ है, जिसके चलते जो है पूरे प्रदेश के अन्य जिलों से लगभग 1400 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएंगे। कारण एक बताया जा रहा है, जिनकी उपस्थिति, जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से कम है वो इस बार परीक्षा जो है नहीं दे पाएंगे। और साफ तौर पर यहाँ नियमों की सख्ती यहाँ पर साफ तौर पर देखने के लिए पालक कहीं ना कहीं चिंतित पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं और छात्र भी जो है पूरी तरह से चिंतित जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से देखा जाए तो जो नियम जो बने थे उसका यहाँ पालन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया गया है। और जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी उपस्थिति जो है कम थी तो उस बारे में उनको जानकारी 2 से 3 महीने इससे पहले दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी अटेंडेंस जो है समय रहते पूरी कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो साल इस बार जो खराब हो रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं होता। जो छात्रों की मांग है वो कहीं ना कहीं यहाँ साफ तौर पर देखें कि समय से पहले उनको इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी स्कूलों द्वारा, साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भी इस विषय में जानकारी उनको दी जानी थी। परंतु अब तक जो है छात्रों को इस प्रकार की पहले जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके बाद जो सख्ती है वो नियमों देखने की मिली, जिसके चलते लगभग प्रदेश के 1400 से अधिक जो है छात्र इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो नहीं दे पाएंगे। अगर देखा जाए तो 21 फरवरी से 13 मार्च तक 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो प्रदेश में शुरू होने वाली है। और लगभग अगर देखा जाए तो 10वीं के लगभग 3 लाख से अधिक ऐसे छात्र हैं जो इस बार परीक्षा देंगे। वहीं अगर बात की जाए 12वीं की तो 12वीं के लगभग 2 लाख से अधिक ऐसे छात्र हैं जो इस बार परीक्षाएं देंगे। परंतु जिस प्रकार से नियमों में सख्ती देखी गई है, छात्रों का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो पालक है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर चिंतित साफ तौर पर नजर आ रहा है। परंतु छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी उपस्थिति कम थी तो स्कूलों द्वारा उनको समय रहते जानकारी दी जानी चाहिए थी, ताकि वो अपनी उपस्थिति जो है वो 75% कर सकते, जिसकी वजह से जो उनका साल खराब हुआ है वो कहीं ना कहीं नहीं होता। बहरहाल